हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टवीज लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5 बजे से और बेटी की स्कूल थी, वो स्कूल चली गई थी। बस आफ्टरनून में इनके स्कूल आ जाने के बाद से मैं अपना फर्स्ट आउट स्टार्ट करने के लिए ही बैठी थी। तब तक जितने भी मेरे महारथी लोग हैं मेरे पास आ गए। फिर मैं इन लोगों के साथ थोड़ा सा आधी 45 मिनट सबके साथ अपना टाइम स्पेंड किया। फिर सब अपने कामों में लग गए थे। ये मेरे साथी थी, खेल रही थी अपना, तो इनको भी लिया था क्योंकि शांति से बैठी हुई थी तो मेरे ही पास थी। और इसके भी एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 7 से। तो बस मैंने इसे टेबल दिया था ताकि 20 तक ये टेबल लर्न कर ले। अगले मतलब कि अभी मार्च में ही ये फर्स्ट मतलब न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा तब ये फर्स्ट में चली जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको टेबल दे दी थी। साथ में मैंने अपनी लोसेंट ली थी रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आजकल मैंने आप लोगों से कही थी कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जैसे मेरे जियोग्राफ़ी और पॉलिटी का बताया था आप लोगों से कि मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज़ जियोग्राफ़ी और पॉलिटी का इसलिए लगाना स्टार्ट किया ताकि वहाँ से मतलब कि कौन कौन से जो मेरे पोर्शन है वो स्ट्रांग है, कौन से वीक हैं। फिर जहाँ जहाँ पे भी मुझे दिक्कत समझ आएगी, जहाँ से क्वेश्चन गलत होंगे, फिर एक बार उसको थर्ड रिवीजन जो है करूँगी। क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे जितना भी समझ आया था मैंने अपने नोट्स साथ में घटना चक्र पढ़ना, फिर उसके नोट्स जो जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसका बनाना मैं बहुत पहले स्टार्ट करी थी और पीछे मैंने शेयर भी करी थी आप लोगों के साथ। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि अब ये लग रहा है ना कि आप जब टेस्ट दोगे तो आपको अपनी जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर होगा उस पर आप काम करोगे। इसलिए मैंने फिर से अपना जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जियोग्राफ़ी से हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी 90% या जो भी हो जितना भी हमें लगे कि हमने कंप्लीट कर लिया है, बट असल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि हमने ऐसा इतना अपना पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, बट जब हम टेस्ट देते हैं ना तब हमें एक कहता है ना कि हम कितने पानी में हैं वो चीज़ें समझ आती है। तो सेम चीज़ें मैंने भी परसों से ही टेस्ट देनी स्टार्ट करी है। और जितने भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सही भी होते हैं। कभी कभी तो एवरेज चीज़ें हो जाती हैं कि जितना सही उतना उतना ही गलत भी होता है। फिर मैं फिर से उसी चीज़ पे अपना लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अपनी परिस्थिति कि मैं किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी हूँ। दोनों के साथ पढ़ना, उसमें भी पहले मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। मतलब कि एक कहता है ना आफ्टर मैरिज चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और उसमें भी मेरे साथ दिक्कत है इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। अभी मतलब कि कुंभ भी ख़त्म हो गया तो ट्रेन में थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी कम होगी। इनको मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, तो ये चीज़ें हमेशा मेरे साथ अभी बहुत लंबा चलने वाला है। हमेशा हर महीने डॉक्टर के पास जाना। फिर मैं जब भी जाती हूँ तो मेरा उसमें एक दिन मतलब मान लीजिए ट्रेन से गया है तो कभी कभार वो डॉक्टर ऐसे हैं कि हमेशा या तो मॉर्निंग में मिलेंगे या शाम को 7 बजे के करीब में मिलते हैं। तो मेरा 3 दिन वेस्ट चला जाता है। अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल से जाएँ तो एक दिन जाता है, मतलब एक दिन सारा दिन। तो आप सोचो कि हम एक दिन जाए फिर वहाँ पे दिखा फिर आके नेक्स्ट दिन आप पढ़ाई करो, तो मेरे से नहीं हो पाता। मेरा 3 दिन चला ही जाता है और ये मैं इस चीज़ से स्किप भी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि इग्नोर करने वाली चीज़ है कि हाँ ठीक है इनको नहीं लेके जाना है। मेरे लिए जितनी ज़रूरी मेरी पढ़ाई है उससे कहीं ज़्यादा इनकी हेल्थ है, ताकि ये फिर से अपना उठने चलने बैठने लगे बोलने लगे। तो थोड़ा सा हम सब के लिए भी जो एक मेंटली है ना, कहते हैं शादी के बाद से हमारा जो दिमाग है वो 36 जगह रहता है। मतलब कि जो लोग अभी जिनकी शादी नहीं हुई हुई है, ये वो मतलब कोई भी हो, लड़का लड़की में किसी की भी बात करें, तो उनका प्रॉपर जो है स्टडी बहुत अच्छे से हो जाता है। बट जिनके साथ ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं ना, तो हम पढ़ने भी बैठे हैं तो तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। ये भी काम है, वो भी काम है, बच्चा का मेडिसिन, अपना काम, घर के काम, चाय पीने का टाइम, ये सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। फिर भी हम अपना एक कहते हैं ना कि हार मान लेने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हो कि हाँ हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, तो आप हार मानने से अच्छा है कि कुछ कर लो। क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता ना कि कब किसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। और थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, बट इट्स ओके। जैसा भी हम अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे।
और कल रात में मतलब कि 11 बजे तक अपनी पढ़ाई की करी। फिर ये मेरा दोपहर का भी जो दिख रहा है सामने, ये मेरा दोपहर का ब्लॉग है जो मैं ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रही थी। फिर मैंने उसको लिख लिख के चेक करा, ताकि कौन से क्वेश्चन, कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ कोई टॉपिक पढ़ो तो आप मिरर के सामने या लिख के जैसे भी आप उसे रिवीजन कर सको करो, ताकि वो चीज़ें आप एक बार रिकॉल करोगे तो फिर एक अलग ही थोड़ा सा होता है। मैं वहाँ पे चेक कर रही थी ज्योग्राफी का जो था, वही लेके मैं बैठी हुई थी अपनी नोटपैड पे, और उसको सब कुछ लिखा, जितने भी दर्रे थे वो सब लिख लिख के चेक किया कि कहाँ पे। फिर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसकी चोटियाँ हैं, उसकी कितनी ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो भी मुझे समझ आ रहा था उसमें सबको लिख लिख के चेक कर रही थी कि मेरा कितना क्वेश्चन, मतलब कि मैं कितना जो है अभी याद कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को रिकॉल करें, उसे लिख के जैसे भी समझ में आए हम उसको करें। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।